हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जिनका भी पेपर 18, 19 और 20 जो है 21 और 22 जो है यहाँ पे अगस्त को होने वाला है, उनके लिए जो है स्पेशल क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। और जो भी मेरे दोस्त चाहते हैं इस बार जो है बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी जो है नॉन ग्रेजुएट लेवल में अपना सिलेक्शन लेना, तो बिल्कुल ही इस क्लास को मिस मत करना। क्योंकि जिस तरीके से जो आप लोगों के 7 से लेके और 14 अगस्त के बीच में आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे जो प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे, सेम टू सेम टू कॉपी जो है वहाँ के प्रश्नों को यहाँ पे जो है उन्हीं टॉपिकों के और उन्हीं तरीके के प्रश्नों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि इस क्लास को अंत तक देखो और बेहतर स्कोर अपने एग्जाम हॉल में पाओ, ठीक है। तो चलेंगे यहाँ पे और बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास को लाइक करिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के जो क्लास होंगे आपको डेली ही प्रोवाइड होता रहेगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो चलेंगे, यहाँ पे आपके जीके भी मिलेगा अभी आगे। ये रीजनिंग के प्रश्न है। पहले रीजनिंग के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पूछा क्या गया है, आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। श्रृंखला श्रेणी के दो दो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बताइएगा कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहले का उत्तर आपको आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ABCD करके बताइएगा। और आपका एग्जाम किस डेट को है, ये भी थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा। जैसे मुझे देखा तो 7 से जो है ये बढ़ के 8 हो गया, मतलब एक जोड़ दिया है। 8 से कितना हो गया, 18, तो यहाँ पे 10 जोड़ दिया। 18 से यहाँ पे कितना हो गया, 57, तो यहाँ पे 39 जोड़ दिया। तो कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? और यहाँ पे 1165 हो रहा है। कोई भी लॉजिक यहाँ पे आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही ये जो है आपको बाउंस मार दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक जो है तुरंत ही सोचेंगे। दूसरा लॉजिक तुरंत क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो मैंने क्या किया कि 7 में जो है 1 से गुणा किया, ठीक है। तो 7 एकम में 7 और 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 8। उसी प्रकार 8 में क्या किया मैंने कि 8 में जो है 2 से गुणा किया, ठीक है। 1 के बाद क्या होता है, 2, और यहाँ पे 2 जोड़ दिया। तो 8 से गुणा करके 8 जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 और 2 18 हो गया। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 3 54 और 3 57। उसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 और 2 22। इसमें 4 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 232। और 232 यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित शब्द को चुनना है और बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से आपके जो है उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। चलिए बताइएगा यहाँ पे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। संबंधित शब्द को जो है चुनना है आपको और इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है। 222 को ये लिख रहा है 30, उसी प्रकार से 524 को जो है क्या लिखा जाएगा। 10 सेकेंड का समय रहेगा। हर एक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड ही मिलेंगे और 10 सेकेंड में आप कोशिश करना कि प्रश्न का जो है राइट उत्तर बता सको। 10 सेकेंड में आप कोशिश करना कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो।
अब देखिए मुझे यहाँ पे 222 से 30 पे आना है, तो सबसे पहले 30 का वर्ग देखेंगे, 30 का घन देखेंगे, जो भी लॉजिक है यहाँ से लगाने की कोशिश करेंगे, पर कोई भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे 22 लिखा है ना, 222, तो इसके अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसके अंकों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। और यहाँ पे जब 8 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 30 पे जाना है, सॉरी, सबको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 8 तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें 5 से गुणा करते हैं तो 6 5 हो गया 30। उसी प्रकार इसके भी अंकों को जोड़ लीजिए, 5 2 4 को, तो 5 2 7 7 4 11, 11 में हम क्या करेंगे, फिर 5 से जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 11 पचे 55। देखो यहाँ पे भी उसके अंकों को गुणा किया, यहाँ पे भी, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी हालत में, किसी भी एंगल में गलत नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन करना है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है पहचान करिए। अब जो है स्टार लगाइएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश भी करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, सभी के उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द जो है कौन से हैं। स्टार लगा लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमने देखा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कहता है कि आपके चार जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से एक जो है अलग होगा और तीन जो है बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो अब कौन कौन से ऑप्शन तीनों जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, ये हमें पहचान करना पड़ेगा खुद से। तो हम ऑप्शनों को देख लेते हैं। जैसे लिखा है जिमीकंद, उसके बाद से लिखा है आलू, फिर लिखा है मूली। तो आप यहाँ से देख लो, जिमीकंद, आलू, मूली। ये आपने देखा होगा कि ये जो होते हैं ये मिट्टी के अंदर जो है पैदा होते हैं। ये कहाँ पे जो है होते हैं, आप देखोगे इसके मिट्टी के अंदर ये बनते हैं, ठीक है, ये होते हैं। परंतु बैगन जो होता है आपने देखा होगा कि ये जो है इसकी डाली होती है और ये पेड़ जो है माटी के ऊपर जो इसका डाल होता है उसमें फरता है। तो अलग तो हमें दिख गया ऑप्शन नंबर बी। और आशा करता हूँ कि यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, लक्ष्मी मीना से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है किंतु हरी मीनू से छोटा है। सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है। बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ये जो आप लोग देख रहे हो, इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हो इसका जो है राइट उत्तर बताओगे सभी लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कह रहा है लक्ष्मी मोनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी को मैंने लिखा एल, वो मोनू से बड़ी है, यानी यहाँ पे आएगा एम। कह रहा लीला मोनू से बड़ी है। मोनू से बड़ी कौन है, ये मोनू है, इससे बड़ी कौन है, लीला है। तो एल आई यहाँ पे लिख देता हूँ लीला के लिए। लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, तो लक्ष्मी से छोटी हो गई, यहाँ पे देख लो इसके बीच में आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं ये है आपका लक्ष्मी, या ऐसे लिखता हूँ ये है लीला, और यहाँ पे हो जाएगा मोनू, ठीक है, यमो लिख देता हूँ। अब कह रही है लता मोनू और हरी दोनों से छोटी है। लता जो है मोनू और हरी दोनों से छोटी है। यहाँ पे हरी जो है, सॉरी, लता जो है, तो लता कहाँ पे है, लता को तो नहीं लिखे हैं।
लक्ष्मी को लिखे हैं, के लिख देते हैं लक्ष्मी का, या एक के लक्ष्मी हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है लता जो है मोनू, तो मोनू यहाँ पे है, और हरी दोनों से छोटी है, तो यहाँ पे हरी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है किंतु हरी जो है मोनू से छोटा है, तो मोनू से छोटा हरी हो गया, हरी से छोटा कौन हो जाएगी, तो लता हो जाएगी। अब कह रहा है कि सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी जो है आपसे बोला जाए तो लता। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे तो किसी भी तरीके के डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में जो है आपको लुप्त संख्या बताना है, और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस बॉक्स में जो खाली बॉक्स दिया गया है उसका जो है आपको उत्तर बताना है। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे बहुत कम है और प्रश्नों को ज़्यादातर हमको सॉल्व करना है। और जिन्होंने भी अब तक क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होता है, वो भी फ्री में। फ्री जो है क्लासेज होते हैं आपके लिए। तो मैंने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे 3 और 4 को अगर जोड़ देते हैं, 7 7 और 2 9 9 और 8 17, लेकिन यहाँ पे लिखा है 32, तो बिल्कुल ही जो है जोड़ने पर नहीं हुआ। दूसरा लॉजिक क्या होता है, 8 दूना का 16 हो जाएगा, 4 3 12, इसको भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा। दूसरा और लॉजिक क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पे देखिए 4 3 7, तो 7 2 9 नहीं होगा, इनको गुणा कर लो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24, ये दोनों गुणा करने पर हमें मिल गया 24। और फिर ये 8 जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 8 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। और यदि आपने 32 यहाँ पे देख रखा है तो बिल्कुल ये तो बन गया। अब यही लॉजिक सब में लगना चाहिए। यहाँ पे गुणा कर लो, 3 5 15, 15 एक में 15 आ गया, ठीक है। गुणा करने के बाद से इसको जोड़ लो 9, 15 9 कितना होता है, 15 9 24। बिल्कुल बात क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, कहिएगा जी हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आप जो है अब इसको कर सकते हो, इसके आगे तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो 9 दूना 18, 18 चौका कितना होता है 72, और 72 में 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप गए हैं तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल किसी भी एंगल से गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न का है, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंबों के समय 3 बज के जो है 45 मिनट दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक जो घड़ी का समय है ये आपको बताना है। मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको कराया हुआ है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा भी गया था, ठीक है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्न को एक तो यहाँ पे रख दिया है कि देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे याद रखा हुआ है और इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश भी कर रहा है। तो देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताता है। चलिएगा चलिएगा, सभी के उत्तर आने चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 बज के आपको कितना 45 मिनट। मैंने क्या बताया था आपको कि आपका टाइम कितना होता है, तो 11 बज के 60 मिनट आपको याद रखना। अब इसमें से जो है अब हम माइनस कर देंगे 3 बज के 45 मिनट को। तो अब देख लो यहाँ पे 60 में से 45 जाएगा 15, और यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, 8 बज के 15 मिनट। अगर आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके की गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आपको क्या करना है कि संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। संबंधित शब्द का मतलब आप जानते हो, जैसे कहने का मतलब है एनालॉजी का प्रश्न है, जैसे लिखा हुआ है सिंह, सिंह जो है यहाँ पे कह रहा है जंगल, और उसी प्रकार ऊँट, ऊँट का जो है संबंध आपको बताना है यहाँ पे कि किससे होगा। बताने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको यहाँ पे बताना है कि इस का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो देखिए सिंह जो होता है ये जंगल में रहता है, सिंह कहाँ पे रहता है, जंगल में। तो ऊँट, ऊँट जो है कहाँ पे रहेगा, तो रेगिस्तान में, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है।
यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, पंकज एक आदमी की तरह इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है, ये आपको बताना है। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह आदमी पंकज से किस तरीके से संबंधित है, आपको बताना है। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो पंकज आपको यहाँ पे बना लो, ये पंकज है और ये किसी आदमी को कह रहा है कि वह मेरे चाचा के बेटे का भाई है। तो इसका कोई यहाँ पे पिता होगा और पिता का यहाँ पे क्या है, भाई है, तो भाई को बी से लिख देता हूँ। इसका कोई यहाँ पे क्या है, बेटा है, सन हो गया, बेटा है। और यहाँ पे कह रहा है मेरे चाचा की बेटी का भाई है, बेटी, चाचा की बेटी है, यहाँ पे बेटी हो गई, बेटा या बेटी सन बोलो इसको। और इसका क्या है, बेटी का भाई है, बेटी का भाई, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे ब्रदर है, ठीक है। अब कह रहे वह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है। आदमी यहाँ पे है, आदमी यही है, ये पंकज का क्या लगेगा, तो देखो इसके ये पिता है और पिता के ये कौन है, भाई, भाई का जो है ये कौन है, बेटी, मतलब इसका ये क्या लगेगी, बहन। और बहन का जो है यहाँ पे एक भाई है, तो बहन का भाई क्या लगेगा, तो यहाँ पे चचेरा भाई ही लगेगा। बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब इस प्रश्न पे स्टार लगाइएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाला प्रश्न है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है टीवी, कैमरा, ट्रेन, इसके जो है आपके लॉजिक यहाँ पे होने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मैंने देखा यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा टीवी। टीवी और कैमरा में कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं है। टीवी अलग होता है, कैमरा अलग होता है, ट्रेन अलग होता है। तो हम कहेंगे तीनों के तीनों जो है अलग वाले ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि गुणा का अर्थ भाग देना और माइनस का अर्थ गुणा करना और भाग भाग से अभिप्राय है जोड़ना और जोड़ का अर्थ घटाना हो, तो इस समीकरण को जो है सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है। ऊपर में जो कंडीशन रखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है तीन, तीन के बाद माइनस, तो ये बोला है माइनस को गुणा रखना है, तो यहाँ पे गुणे रखना है आपको 15, ठीक है। भागा, भागा का अर्थ क्या है, आप देख लो, भागा का मतलब है घटाओ, तो घटाना में रखेंगे 11। फिर उसके बाद से क्वेश्चन 11 लिखा है गुणे 8, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे रखेंगे भागा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा कितना, 8, प्लस, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस का अर्थ घटाना है ना, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या है, घटाव है, तो यहाँ पे आपके घटाव हो जाएगा 6। हम लोगों ने माइनस भागा का अर्थ क्या लिखा है, अभिप्राय है जोड़, तो माइनस का यहाँ पे जोड़ न करेंगे। अब देखो 15 तिया 45, 45 हो रहा है, 45 और 11 कितना हो जाएगा, 56, 56 में जो है आपका 8 से भाग जाएगा और माइनस के 3, यहाँ पे 8 के पहाड़ में कितना हर मर्त में जाता है, 56, 8 सत्ते 56 और 56 में से 6 घटा देंगे 1। और यदि आपने एक को चुना है, यदि आपने एक को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। कथन और निष्कर्ष से जो है प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जैसे कह रहा है कि सभी चूहे बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो आपके निष्कर्ष जो दिया गया है इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, चलिए बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है सभी चूहे, चूहे को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है चूहा, जितना भी चूहा है ये सभी के सभी क्या है, बिल्ली के अंदर है, बिल्ली यहाँ पे है, ठीक है। अब कह रहे हैं कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा जो है ये क्या है, कुत्ता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कुत्ता, ठीक है।
अब बोल रहा है यहाँ पे पहला कि कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। कुत्ता का कुछ हिस्सा चूहा नहीं है। कुत्ता का कुछ हिस्सा चूहा नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। अब देखिए, पहले देखिए, कुछ कुत्ते, कुत्ता कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसका कुछ हिस्सा चूहा में है? कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, चूहा और कुत्ता बिल्कुल अलग अलग। कुछ कुत्ते चूहे नहीं हैं। कुछ क्या, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, ये तो बिल्कुल, ये भी बात गलत है। यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप जाओगे डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये प्रश्न आज का देखिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ किया और 8 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर जाता है, फिर वह जो है दाईं ओर घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अब चलिएगा जीके के प्रश्न की ओर, और रीजनिंग के जो है ये प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये प्रश्न देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त सॉल्व कर देते हैं। दिशा आपको लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, आपको लिखकर बताना है, ठीक है। अब चलिए फटाफट से जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि जीके के प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगने चाहिए, और जीके बहुत महत्वपूर्ण है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है अगर पूछ ले, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, कहिएगा पृष्ठीय तनाव के कारण। गोले की बूंदें क्यों जो है यहाँ पे गोलाकार होते हैं, तो पृष्ठीय तनाव के कारण अगर आप बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पत्तियों का जो रंग है वो पीला क्यों होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरे नंबर प्रश्न का राइट जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पत्तियों का रंग जो है यहाँ पे कैरोटीन के कारण पीला होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होती है, बताने की कोशिश करेंगे। अवतल लेंस की क्षमता आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन का जिन्होंने भी उत्तर बताया है -डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उत्तल का पूछा जाए, उत्तल का, तो आपको बताना है +डी, ऑप्शन नंबर ए। माइनस का पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी -डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? यहाँ पे पूछा गया है कि बुढ़ापा जो होते हैं मनुष्य, उसमें जो है कौन सी ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण? तो जो मनुष्य में जो है आपके थाइमस ग्रंथि होती है, अगर वो लुप्त हो जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बुढ़ापे के अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि वायु दाब मापने में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। वायु दाब जो हम लोग मापते हैं उसमें जो है अगर पारे का मान जो है यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसका संकेत क्या होता है कि आज जो है यहाँ पे वर्षा की संभावना बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि वर्षा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के जो है प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आप कहोगे लाल और नीला में। किसमें? लाल और नीला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य के हृदय की जो है सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? मनुष्य के जो है हृदय की सामान्य स्पंदन जो है आपको पूछ लिया है, तो 7वें का जो राइट उत्तर बनेगा आप कहोगे यहाँ पे होता है 72 बार प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? सर्वाधिक हल्की गैस आपसे पूछा है, बताएंगे सभी लोग। सर्वाधिक हल्की गैस की बात की जाए तो आपको बताना है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीएसटी की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जीएसटी की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वायुयान के टायरों में
कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सबका उत्तर आएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अशुद्धियों से द्रव का जो है क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों से द्रव का जो है क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों से जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य जो है धातु कौन सी है? पर्णहरित में उपस्थित जो है मुख्य धातु कौन सी है? बताएंगे सभी लोग। पर्णहरित में उपस्थित जो है मुख्य धातु कौन सी होती है? तो जिन्होंने भी बताया है मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लोहे की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? सॉरी, लेंस की जो है क्षमता का एसआई मात्रक, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती करेगा, डाइऑप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक जो है पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा सेलुलोज। कौन है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वायु दाब मापने में पारे के स्तंभ का सूचांक गिरना किसको जो है यहाँ पे सूचना करता है? ये आपको बताना है। वायु दाब मापने में पारे के स्तंभ का जो है सूचकांक गिरना, ये जो है आप कहोगे कि आंधी या तूफान के जो है संभावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? प्रकाश जो संश्लेषण है उसमें क्या जो है निकलता है? तो 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है? ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के लिए कोरस क्या होता है? लोकसभा के लिए कोरस आपको बताना है कि क्या होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कुल सदस्यों का जो है 10वां भाग, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु अगर पूछ ले तो आपके राइट उत्तर बनेगा लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीएसटी का जो है पूरा नाम क्या है? जीएसटी का जो है पूर्ण रूप अगर पूछ दे, फुल फॉर्म पूछ दे, तो आप क्या बताओगे? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे जीएसटी का बनेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित रहता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित रहता है, तो क्या संचित रहता है? आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कुपोषण किसके कारण होता है? कुपोषण किसके कारण होता है, बताएंगे? तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे प्रोटीन की कमी से, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किस प्रक्रिया के द्वारा? वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो है प्रक्रिया, ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके कारण? तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मायोपिया में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि आरएनए का जो है मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का जो है मुख्य कार्य आपसे पूछ लिया है, बताएंगे सभी लोग कि आरएनए का जो है मुख्य कार्य क्या है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का जो है संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का जो है धीरे धीरे चढ़ना किसको सूचना देता है? किसका सूचना देता है? तो आप कहोगे कि अगर पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है यानी कि स्वच्छ एवं साफ जो है मौसम होने वाला है। स्वच्छ एवं साफ मौसम होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रकाश संश्लेषण में जल का जो है क्या योगदान है? प्रकाश संश्लेषण में जल का जो है योगदान आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा जल से ऑक्सीजन निकलता है। जल से ऑक्सीजन निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय
फिल्म पुरस्कार जो है आपको बताना है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु आपसे अगर पूछ ले, सबसे भारी धातु, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ओसियम। ओसियम जो है आपका सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सुंदर सुंदर जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहोगे कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज का जो है तार किसके बना होता है? फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे सीसा एवं टीन का, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्वासियोरक क्वासियोरकर और मरास्मर्स की बीमारी किससे होती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो निकट दृष्टि दोष में जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो होता है दूर की वस्तु जो है यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु साफ दिखाई देगी? तो दूर वाली वस्तु साफ दिखाई देगी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस की अगर बात किया जाए तो आप कहोगे मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है दाब बढ़ने पर बर्फ का जो है गलनांक, तो अगर दाब बढ़ रहा है तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों क्या बनाता है? तो आपके राइट उत्तर में यहाँ पे शर्करा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य सरकार के लिए राजस्व का जो है सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार के लिए राजस्व का जो है सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा जो है बिक्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जो है सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? आपके राइट उत्तर बनेगा टंगस्टन इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा कि रेलिफोन टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है इसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि इस तरीके के क्लास आपको डेली प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत बेहतरीन बहुत एक एक्स्ट्रा क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।